नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के नवनियुक्त एवं भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। अर्थात जिन अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हो चुका है उनके लिए भी यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनका भविष्य में चयन होना है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं भैया, आप लोगों के लिए भी यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। आज अपन चर्चा करेंगे कि जब फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो अब इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, ट्रेनिंग तक जाने तक की, ट्रेनिंग पर जाने में कितना समय लगता है, आमद कराने की, आमद क्या होती है, रवानगी क्या होती है, सारी चीजें आप आने वाले समय में सीख जाएंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं कि यहां से कैसे मेडिकल होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे चरित्र सत्यापन होता है, सारी बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। अभी सबसे पहले क्या हुआ होगा आपके साथ कि अब रिश्ते वाले आना शुरू हो गए होंगे, तो जिन लोगों की अब पहले से हो रखी है शादी, भाई वो इस चक्कर में न पड़ना, नहीं तो मोह माया फंस जाओ। और जो कुंवारे हैं भाई, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो पुलिस की ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने फिजिकल के टाइम पर कराया था, सेम वही प्रक्रिया है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फिर चाहिए होंगे। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत होगी। इसके बाद आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, पैन कार्ड। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है इसका पूरा नाम, तो ये पैन कार्ड आपके पास होना अति अनिवार्य है, अदरवाइज सैलरी नहीं आती है फिर। तो इस चक्कर मत फंसना कि हम पैन कार्ड बाद में देखेंगे, बनवा लेंगे। अभी आप फ्री हैं, अभी आपको कोई व्यस्तता नहीं है, तो अभी आप बनवा लीजिए, है ना। पैन कार्ड के साथ साथ आपका एक बढ़िया अकाउंट भी होना चाहिए। साफ सुथरे बैंक में आपका साफ सुथरा खाता होना चाहिए। क्योंकि देखो, बेरोजगारी का दौर था, तो अपन लोग तो, हम तो ऐसे हैं भाई कि 3-4 सिम रखे, वही पोर्ट करा करा के काम चला रहे, रिचार्ज तक नहीं करा पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अकाउंट जीरो वाले खुलाए रखे और वो उनमें कभी 1-2 हज़ार रुपए भी नहीं हो पाए, स्थिति ऐसी भी बनी। तो इसलिए आवश्यक है कि अब आप एक बढ़िया बैंक में अपना एक अच्छा सा खाता खुलवा लीजिए, जो आपकी सैलरी में काम आएगा। आपको लगाना पड़ेगा। ये सैलरी कितने समय बाद आ जाती है ज्वाइनिंग के, सबके मन में ये विचार आता है कि भाई सैलरी, पहली सैलरी कब आएगी। बहुत मेहनत करी है इसके लिए। तो पहली सैलरी की अगर हम बात करें तो अपेक्षाकृत पुलिस भी इसमें बहुत जल्दबाजी करने की ही कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है कि अगर आप लोग ज्वाइनिंग पर आ चुके हैं तो आपको सैलरी मिलनी चाहिए। फिर भी इसमें 2-3 महीने का लगभग समय लग ही जाता है। प्रान नंबर जनरेट होता है, मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने का समय तो लग ही जाता है। पहली सैलरी जो होती है वो शायद 2-3 महीने की एक साथ ही आती है, तो अच्छा खासा पैसा आपके पास आ जाएगा। अगर हम बात करें चरित्र सत्यापन की, कि भाई चरित्र सत्यापन कैसे होता है। आप किसी भी नौकरी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ हो तो वहां पर आपको खुद चरित्र सत्यापन कराकर जमा कराना होता था, पर यहां पर ऐसा नहीं है। जैसे अगर किसी का शिक्षक में हुआ हो तो उसमें यही रहता है कि आप थाने से वेरिफिकेशन करा के लाइए और ज्वाइनिंग के 15 दिन के भीतर आप आ जाइए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी चरित्र सत्यापन कराकर। पर पुलिस अपना चरित्र सत्यापन खुद करती है। पुलिस मुख्यालय से सभी संबंधित जिलों के कप्तानों को अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आपको इनका वेरिफिकेशन करनी है। फिर एसपी ऑफिस से वो सारी जानकारियां संबंधित थाने में आएंगी और थाने क्षेत्र के उस थाने के जो अधिकारी होंगे वो अपने क्षेत्र के उन अभ्यर्थियों के बारे में जांच पड़ताल करके कि हाँ भाई, इन पर कोई मुकदमा कायम नहीं है, इन पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं है, बढ़िया साफ सुथरा रिकॉर्ड है, और आपका रिकॉर्ड जो है ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये हो गई चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया। इसके बाद आता है मेडिकल का नंबर, कि भाई मेडिकल कैसे होता है। तो जैसे अगर अभी तो आपको मिला नहीं है कौन सा जिला मिला है, आपको सिर्फ ये बता दिया गया है कि या तो आप डीईएफ में हैं चयनित, या फिर आप एसएएफ में, या तो आप डीईएफ में हैं या फिर आप काय में हैं, एसएएफ में है, यही बताया गया है ना। अब आपको बताया जाएगा कि आप अगर डीईएफ में हैं तो कौन सा जिला मिला है, आप अगर एसएएफ में हैं तो आपको कौन सी बटालियन मिली है। संबंधित जिले या संबंधित बटालियन में ही आपका मेडिकल होगा। कहां पर होगा, जो जिला आपको मिला है वहां पर, या फिर जो बटालियन आपको मिली है वहां पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए डेट्स आएंगी, तारीख निर्धारित रहेंगी, और आपको कम से कम 3-4 दिन का समय लेकर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आज आपकी हो सकता है सिर्फ आंखों का टेस्ट हो पाए, आज आपका सिर्फ चेस्ट का एक्सरे ही हो पाए, आज आपकी सिर्फ हाइट ही मापी जा सके। तो 4-5 दिन का इसमें समय रहता है, और 2-3 दिन में तो वैसे भी हो जाता है काम। लेकिन आप मानकर चलिए कि आप जिस भी जिले में मेडिकल के लिए जाएंगे तो 5 दिन की अपनी व्यवस्था करके जाए रहने खाने की। तो मेडिकल में क्या क्या होता है, आपकी हाइट मापी जाती है। हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 168
सेंटीमीटर। अभी तक क्या होता था, जितना मुझे पता है, देखो हर भर्ती में नियम बदलते रहते हैं, आप भली भांति इस बात से वाकिफ हैं। पहले क्या होता था, 168 सेंटीमीटर तो हाइट मांगी गई है। अगर किसी की 167.4 निकली या 5 निकली, इस तरह की अगर हाइट निकली, तो भाई क्या होगा, तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा, मतलब उसको रिजेक्ट तो किया जाएगा, लेकिन वो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति याचिका लगा सकता है। तो जिस जिले में उसका मेडिकल हो रहा है, उसने आपत्ति याचिका लगा दी कि भाई मैं यहाँ की हाइट से जो मापी गई है उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर हो सकता है और बड़े पैनल के सामने उसकी दोबारा हाइट मापी जाए, या फिर संभाग स्तर पर उसकी हाइट मापी जाए। वहां भी अगर वो आपत्ति याचिका लगा दे तो हो सकता है कि आपकी पुलिस मुख्यालय में बुलाकर हाइट मापी जाए। पर ये कब संभव है, जब आपकी आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इस तरह कम हो। अगर 168 मांगी गई है, आपकी है 164, अब भाई इसका क्या करें? ऐसे लोगों को तत्काल रिजेक्ट, तो अपील भी नहीं कर सकते, क्या अपील करेंगे, हो तुम अपील करने लायक। तो अगर लमसम में आपकी हाइट रहती है तो ये जो है आपको समय दे दिया जाता है, फिर कुछ रहता है टंगने मंगने से थोड़ा बहुत हो जाता है इंप्रूवमेंट, तो वहां से आप जो है क्वालिफाई फिर बाद में हो जाते हैं, लेकिन आप लेट होते जाते हैं इस प्रक्रिया में, है ना। हाइट के बाद हम बात करें चेस्ट की, तो सीने का माप भी होता है, 81-86 चाहिए ना, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव अनिवार्य है। नॉर्मल में आपने 81 नपवा दिया, उसके बाद आप चेस्ट फुलाइए 5 सेंटीमीटर। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, पुशअप वगैरह करते रहिए, बड़ा आसान काम है, हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट भी होगा आपका, चेस्ट का एक्सरे भी होगा, नोक नहीं देखी जाती है, घुटने तो नहीं मिल रहे हैं, आपके फ्लैट फुट तो नहीं है, है ना, हाथी पांव बिल्कुल, और आंखों का टेस्ट होता है, कानों का टेस्ट होता है, बेसिक से बेसिक टेस्ट होते हैं, और मतलब ज़्यादातर अभ्यर्थी इनमें क्वालिफाइड ही रहते हैं। हाइट एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो बाहर होते हैं वो हाइट में ही होते हैं। इसके बाद चलते हैं भाई, हम चयनित हो गए, अब हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी? यहाँ मेडिकल में हम क्वालिफाइड हैं, अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी? तो ज्वाइनिंग ये एसपी ऑफिस के ऊपर निर्भर करता है। उनके यहाँ से आपके पास फोन आ जाएगा कि हाँ भाई फलाने बोल रहे हैं, आप कहेंगे जी, तो आ जाइए 3 दिन बाद फलानी तारीख को अपना सामान लेकर, आप आमद दर्ज कराइए, आपको ज्वाइनिंग लेनी है ना। तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है सुनना। लगभग आप मेडिकल के 1 हफ्ते के में ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपके ऊपर विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है आप उस समय में किसी भी कारण से आप ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, महीने भर बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड रहता है, या फिर आप उनको बता दें कि मैं तो 1 महीने बाद ज्वाइनिंग ले पाऊंगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि ज्वाइनिंग जो है वो मेडिकल के 1 हफ्ते बाद ही शुरू हो जाती है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आईडी कार्ड, जो पुलिस का आईडी कार्ड होता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, आपने पुलिस वालों के यहाँ पर सीने पर उनका नाम लिखा देखा होगा, उसके साथ ही एक नंबर लिखा होता है। जैसे मैं कहूँ कि आरक्षक फलाने, नंबर है इनका 603, या फिर नंबर है इनका 718। इस प्रकार के अगर किसी के नंबर आपने देखे हों, आरक्षक फलाने 63 नंबर, तो ये कैसे जनरेट होते हैं भाई? तो ये तो सीनियरिटी के हिसाब से रहते हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी जिले में 500 तक नंबर हैं और उसके बाद भर्ती करी गई है, जिसने पहले ज्वाइनिंग ली उसको 501, जिसने बाद में ली उसको 502, और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो ये नंबर तो बहुत सामान्य सी बात है। फिर आती है आपकी आईडी। भाई पुलिस की आईडी कब बनेगी? हम पक्के रजिस्टर्ड पुलिस वाले कब बनेंगे? तो आईडी के लिए एक जिला विशेष शाखा होती है, डीएसबी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच। वो उनकी प्रक्रिया रहती है, वो आपको आईडी जनरेट करके और वेरिफिकेशन के बाद उसको एसपी ऑफिस में भेजा जाता है, एसपी सर साइन कर देते हैं, आपकी आईडी बन जाती है। तो आमतौर पर ज्वाइनिंग से 15 दिन का इसमें समय लगता है, 15-20 दिन में ही आईडी आपकी बन जाती है। कई जिलों में भारी संख्या में बल आता है, हो सकता है कि वहां पर थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाए, पर अमूमन 15-20 दिन में आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, आप रजिस्टर्ड पुलिस वाले हो जाते हैं। कहीं भी जाएँ एक्शन से दिखाने की, ये देखिए हम पुलिस वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेनिंग की, कि भाई ज्वाइनिंग हो गई, आईडी बन गई, सब राइट है सिस्टम। अब ट्रेनिंग पर हमें कब भेजा जाएगा? क्योंकि ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग से वापस आने के बाद ही, ट्रेनिंग आप पूरी करने के बाद ही जिला बल वाले थानों में जा सकते हैं। अदरवाइज आप पुलिस लाइन में ही रहेंगे, आपको आधिकारिक रूप से थाना कभी नहीं मिल सकता अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो हम ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें सामान्य तौर पर लगभग 1 महीने का समय लगता है। जैसे मान लो आज से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, कल से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए, आज कितनी तारीख है? 31 मार्च है ना, कल 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए और किसी ने कारण बताया कि भाई
उसने 20 अप्रैल के बाद ही वो ज्वाइनिंग ले पाएगा। तो ज्वाइनिंग तो आज से स्टार्ट हो गई और उन्होंने कहा कि भाई देखिए 25 तारीख से या फिर 28 तारीख से आपको ट्रेनिंग पर जाना है। तो इसको तो ज्वाइनिंग लिए 5-7 दिन ही हो पाए थे, अगले कोई 20-25 दिन हो गए थे। तो एक ये प्रक्रिया रहती है, लेकिन ज्वाइनिंग जब से स्टार्ट होती है अमूमन 1-1.5 महीने में ट्रेनिंग पर पहुंच जाती हैं। अब ये निर्भर करता है कि ट्रेनिंग सेंटर्स की उपलब्धता के ऊपर, भाई ट्रेनिंग सेंटर में जगह है कि नहीं है, कि या फिर कोई और बैच अभी ट्रेनिंग ले रहा है। कई बार हाइट के फेर में फंसकर जिनकी हाइट कम होती है वो अपील याचिका लगाते हैं, फिर संभाग स्तर पर माफ कराते हैं, फिर और ऊपर माफ कराते हैं और बाद में उनको चयन होता है तो हो सकता है उनको 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, तो फिर वो उस बैच में नहीं जा पाते, फिर वो अगले बैच में ट्रेनिंग ले पाते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया चलती रहती है, बाकी यही सब सिस्टम रहता है। और जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तैयारी कर रहे हैं आप भी डटे रहिए, भर्तियां फिर आएंगी और वर्दी पहनेंगे। ऑल द बेस्ट।